दोस्तों, रमजान में सऊदी अरब से आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने कुछ साथियों के साथ रोजा इफ्तार करने के लिए आकर बैठा कि तभी सऊदी प्रिंस ने देखा कि वहां पर एक गरीब मजदूर पहले से बैठा हुआ है। इसके बाद सऊदी प्रिंस ने उस गरीब मजदूर के साथ में जो कुछ किया, उसके साथ में जो सलूक किया, उसे देखकर यकीनन आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। आप लोग हैरान होकर रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम को दुनिया का सबसे खूबसूरत धर्म मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। जगह जगह पर इफ्तार पार्टियां चल रही हैं। मस्जिद नबवी में हर रोज 3 लाख से ज्यादा लोग एक साथ इफ्तारी कर रही हैं। सऊदी अरब से वायरल होने वाला यह वीडियो रोजा इफ्तार पार्टी का ही है। इसमें बहुत सारे लोग रोजा इफ्तार करने के लिए दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। इनमें एक शख्स यह भी मौजूद है जो चेहरे से भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश का लग रहा है। अब आप इस वीडियो में देख सकते हो कि रोजा इफ्तार करने के लिए यह परदेसी मजदूर दस्तरखान पर बैठा हुआ अजान होने का इंतजार कर रहा है। अब यह गरीब मजदूर नहीं जानता था कि वो जिस जगह पर बैठा हुआ है यह जगह सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान और उनके साथियों के लिए रखी हुई है। अब यहाँ पर यह गरीब मजदूर बैठा हुआ इफ्तारी का इंतजार कर रहा था कि तभी यहाँ पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने लोगों के साथ में आ पहुँचता है। अब इसके बाद सऊदी प्रिंस ने इस गरीब मजदूर के साथ में जो सलूक किया देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, यह शख्स जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है यह सऊदी अरब में कोई काम या मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। यह गरीब शख्स रोजा इफ्तार करने के लिए दस्तरखान पर बैठा ही था कि इतने में सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान आ जाता है और वो दस्तरखान पर रोजा इफ्तार करने की नीयत से बैठ जाता है। अब बराबर में बैठा हुआ परदेसी मजदूर बड़ी हैरत की निगाहों से सऊदी शेख की तरफ देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मैं इस जगह पर गलत बैठ गया हूँ, शायद यह जगह मेरे बैठने के लिए नहीं थी। बस यही सोचकर फिर यह गरीब मजदूर पीछे खिसकने लगता है। अब इधर इस शख्स को पीछा हटता हुआ देखकर सऊदी प्रिंस इस इशारे से कहता है कि आप दूर ना भागें, बल्कि आप यहाँ पर मेरे करीब में आकर बैठ जाएं, यानी कि मेरे नजदीक होकर बैठ जाएं। लेकिन यह बेचारा गरीब मजदूर सऊदी प्रिंस को अपने सामने देखकर हिचकिचाने लगता है और दूर होकर बैठने लगता है। इतना दूर होकर बैठ जाता है कि एक और शख्स इनके बीच में आराम से बैठ जाए। लेकिन तभी सऊदी प्रिंस के साथ आए लोगों में से एक शख्स ने इस परदेसी मजदूर को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सऊदी प्रिंस के करीब बैठने को कहता है और इस तरह से फिर यह गरीब मजदूर वापस सऊदी प्रिंस के नजदीक होकर बैठ जाता है। इतने में अजान होना शुरू हो जाती है और यह सब मिलकर इफ्तार करना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी प्रिंस ने वो फर्क खत्म कर दिया जो एक अमीर और गरीब के दरमियान होता है। यहाँ पर सऊदी प्रिंस ने इस्लाम में मौजूद उस खूबसूरत हदीस पर अमल किया है जिसके मुताबिक किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर या किसी अमीर को गरीब पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। दोस्तों, ये खूबसूरती सिर्फ आपको इस्लाम में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको दुनिया के किसी भी धर्म और मजहब में यह खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी। यह जात पात, ऊंच नीच से बिल्कुल पाक मजहब है। इस्लाम हमें यह सिखाता है किसी देश का राजा अगर मस्जिद में देरी से पहुंचा तो उसे नमाज के लिए पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। और अगर उसी राजा के महल के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी अगर उसी मस्जिद में जल्दी पहुंच गया तो उसे राजा से आगे जगह मिलेगी। और यही नहीं, राजा के बराबर में खड़ा होने वाला इंसान अगर सड़क से कूड़ा कचरा उठाने वाला या फिर साफ सफाई करने वाला है तब भी उस राजा को उस इंसान के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। यह है इस्लाम की खूबसूरती। और याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान सको। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा के नजदीक तुम सब में ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला है और बाखबर है। और इस वक्त सऊदी प्रिंस के इस वायरल वीडियो ने हमदर्दी और भाईचारे की ऐसी मिसाल पेश की है कि सारी दुनिया के मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद हो गया है। जैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो देखते देखते यह पूरी दुनिया में वायरल हो गया, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया इस्लाम को सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब आपको सऊदी अरब की एक ऐसी अमीर औरत के बारे में बताते हैं जो अपनी दौलत के नशे में चूर थी, जिसको गरीबों का कोई एहसास नहीं था। एक दिन उसने रमजान के महीने में अपने घर आए एक गरीब आदमी को लात मारकर वापस भगा दिया।
लेकिन फिर आप देखें कि उस अमीर औरत के साथ में क्या हुआ, जानकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सऊदी अरब के जद्दा शहर में एक बहुत अमीर औरत रहा करती थी, जिसको अपने हुस्न और अपनी दौलत के ऊपर बहुत गरूर था, यानी कि वो अपने आप पर बहुत घमंड किया करती थी। वो इस बात को भूल चुकी थी कि यह जो दौलत है, यह जो शोहरत है, यह सब अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह जब चाहे इसको वापस भी छीन सकता है। मगर वो इस बात को शायद भूल चुकी थी। मगर इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि दौलत और शोहरत देने वाला अल्लाह की ज़ात है और हमें जो दौलत अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह जब चाहे उसे वापस भी छीन सकता है। इसलिए हमें भी अपनी दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप पर गरूर नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें, इस औरत के घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी रहा करते थे। इसके सारे काम नौकर चाकर ही करते थे और इसका जो घर था वो भी बहुत ही आलीशान था। मगर साथ ही इस औरत के ऊपर अपनी दौलत का बहुत बड़ा नशा छाया हुआ था, इसलिए वो अपने इस दौलत के नशे में तमाम तरह के गुनाह करने लगी थी। एक मर्तबा क्या हुआ, रमजान का महीना चल रहा था। यह घमंडी औरत कहीं बाहर घूमकर अपने घर के अंदर दाखिल हुई। इसने खाने के लिए आवाज लगाई तो इसके सामने तरह तरह के लजीज खाने आ गई। मगर जैसे इस औरत ने खाना खाना शुरू किया तो इतने में इसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया, एक अल्लाह को मानने वाला गरीब इंसान आ गया और आकर वो सदा लगाने लगा कि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, आपके घर में खाना है तो अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाना दे दो और मेरी भूख मिटा दो, अल्लाह ताला आपका भला करेगा। इस तरह से वो फकीर दरवाजे पर खड़ा होकर सदा लगाने लगा। लेकिन इस औरत ने फकीर की सदा सुनने के बाद भी उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो खाना खाती रही और इधर वो फकीर ऐसे ही सदा लगाता रहा। यह देखकर उस घमंडी औरत को गुस्सा आ गया और कहने लगी कि एक फकीर होने के बाद में यह शख्स मेरे दरवाजे पर आकर कैसे खड़ा हो गया, इसकी हैसियत ही क्या है कि वो मेरे दरवाजे तक आ जाए। इसको मेरे आलीशान महल के दरवाजे पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो औरत तो अपनी दौलत के घमंड में चूर हो चुकी थी। इसके बाद जब वो फकीर बार बार कहने लगा कि मुझको बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं दर दर भटक रहा हूँ, मगर अभी तक किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया है। अगर मैं तुम्हारे दर से भी खाली हाथ वापस लौट गया तो फिर तुम्हारी इस दौलत का क्या फायदा, तुम्हारे इस रुतबे का क्या फायदा। यह तो सब अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला जिस तरह से नवाजता है उसी तरह से वापस भी छीन लेता है। फकीर की इन बातों को सुनकर उस घमंडी औरत को बहुत गुस्सा आ गया। उसने फौरन ही अपना पूरा दस्तरखान उठाया और उसको लेकर अपने दरवाजे के ऊपर फकीर के सामने पहुंच गई। फकीर इतना सारा खाना देखकर खुश हो गया। उस औरत ने वो खाना उसके आगे किया और जैसे वो फकीर खाना खाने लगा, इतने में उस औरत ने वो पूरा खाना फकीर के मुंह पर दे मारा। सारा खाना फकीर के मुंह पर लगने के बाद जमीन पर गिर गया। यह देखकर वो फकीर रोने लगा और कहने लगा, ए औरत, अगर तुम्हें खाना नहीं देना था तो मना कर देती, तुमने इतना सारा खाना जाया क्यों किया, तुमने इस तरह से खाने की बर्बादी क्यों की। ये अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है और तुमने रिज्क की नाशुक्री की है। अल्लाह ताला तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा, क्योंकि जो अल्लाह के रिज्क की बर्बादी करता है फिर वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। तुमने आज ही अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। ए औरत, अल्लाह से फौरन माफी मांगो, वरना तुम्हें इसका बहुत सख्त हिसाब देना होगा। मगर वो औरत तो बड़ी घमंडी थी, उसको तो अपनी दौलत का नशा हो चुका था, इसलिए फिर वो उस फकीर पर चिल्लाते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। मगर दोस्तों, आप सबको बता दें कि इधर वो जो फकीर था, उसने जब इस मंजर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो बेचारा रोने लगा और फिर उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाई और अल्लाह से दुआ करने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह, यह जो औरत है वो बड़ी मगरूर है, यह घमंड में चूर हो चुकी है, इसने खाने को बर्बाद किया है, इसने एक लाचार को रुलाया है, यह गरीबों का ख्याल नहीं करती है, इसको अपनी दौलत का नशा छा गया है, यहाँ तक कि यह किसी मजबूर इंसान की इज्जत भी नहीं करती है। ऐसे वक्त में ए अल्लाह, तू इसको अपने अजाब में मुब्तला कर दे, ताकि इस घमंडी औरत को जिंदगी भर यह एहसास होता रहे कि किसी मजबूर इंसान के साथ कभी जाती नहीं करनी चाहिए, किसी गरीब इंसान का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए और अपनी दौलत के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, फिर वो फकीर उस घमंडी औरत के दरवाजे से रोता हुआ वापस चला गया। अब इधर इस बात को 2 दिन गुजरे थे कि उस घमंडी औरत के गले में दर्द होना शुरू हो गया और दर्द भी इस कदर शुरू हुआ कि जिसको बता पाना भी मुश्किल है। जब उसका दर्द से बुरा हाल होने लगा तो उसको देखकर सब हैरान रह गई। उसको फिर जल्दी करके हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसको चेकअप करके बताया कि इसको गले की कैंसर हो चुकी है। यह देखकर वो घमंडी औरत बहुत घबराने लगी। वो सोचने लगी कि उसने कभी कुछ ऐसा वैसा काम ही नहीं किया था, कुछ ऐसी वैसी चीजें भी नहीं खाई थी जिसकी वजह से उसको गले का कैंसर हो जाए। यह सोच सोचकर वो घमंडी औरत बहुत परेशान रहने लगी।
फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उसका गला धीरे धीरे बंद होने लगा। अब उसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उसको भूख लगती थी, खाना उसके सामने होता था, मगर उसके लिए वो खाना खाना दुश्वार हो गया था। अपनी यह हालत देखकर वो तड़पने लगी। फिर अचानक उस घमंडी औरत को अपनी वो फकीर वाली बात याद आई, जब उसने फकीर की मुंह पर खाना फेंक कर मारा था और उस फकीर को यह बातें कही थी कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। जब उसको अपनी यह बात याद आई तो वो अपना सर पकड़कर रोने लगी। उसको एहसास हो गया था कि आज उसकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं उस फकीर की बद्दुआ की वजह से ही है। वो घमंडी औरत सोचने लगी कि मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की है, मुझे उस फकीर को नहीं रुलाना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से उसको क्या फायदा होने वाला था। जब आपने किसी गरीब इंसान का दिल दुखाया है तो फिर तो आपका उसका हिसाब देना ही पड़ेगा, जब तक कि वो सामने वाला बंदा खुद आकर आपको माफ ना कर दे। बस यही सोचकर फिर उस घमंडी औरत ने उस फकीर को बहुत ढूंढवाया, मगर वो उसको कहीं पर भी नहीं मिला। फिर उस घमंडी औरत की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसका गला पूरी तरह से बंद हो गया। अब उसके गले से एक दाना भी उसके पेट के अंदर नहीं जा रहा था। फिर आखिर में ऐसे भूख से तड़प तड़प कर वो औरत मर गई। अल्लाह अकबर। अब दोस्तों आप सोचिए कि जिसके पास में बेशुमार दौलत थी, जिसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी, मगर फिर भी उसकी यह सारी दौलत बेकार हो गई। उसका सब कुछ बेकार हो गया, उसको कोई भी चीज काम नहीं आई। एक फकीर की बद्दुआ से उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए याद रखें, कभी भी किसी गरीब इंसान का दिल ना दुखाएं, कभी भी अपनी दौलत पर गरूर और घमंड ना करें, क्योंकि दौलत अल्लाह देता है और अल्लाह जब चाहे वापस छीन भी लेता है। हमारे पास इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, इसलिए गरूर और घमंड कभी ना करें।